पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। ये हमारा सौभाग्य है, हम आशीषित है कि आपके वचन से हम सीख सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें ये बातें सिखाइए ताकि आप हमारे जीवन में हम ये लागू कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगकर आमीन आमीन। तो हम विश्वास के ऊपर सीख रहे हैं। विश्वास के ऊपर क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि धर्मी जन जो है विश्वास से जीवित रहेगा। मेरा उठना बैठना खाना पीना जो भी है विश्वास से ही होता है, ठीक है। यीशु मसीह ने कहा क्या? मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से। तो मेरे जिंदगी का जो स्रोत है वो है परमेश्वर का वचन, क्योंकि मैं वचन से बना हूँ, मैं वचन का पैदाइश हूँ। तो वचन ही मेरा शक्ति है, वचन मेरा सामर्थ है, वचन मेरा एनवायरनमेंट है, मेरा क्या बोलते हैं वातावरण है। समझ में आया कि नहीं है? मैं वचन में रहता हूँ, वचन मेरा भूमि है, वचन मेरा सब कुछ है, ठीक है। अगर वचन से मुझे बाहर निकालोगे तो बिन पानी के मछली के जैसे मैं तड़पता रहूँगा। समझ में आया? घुटन होगा, आप क्या बोलते हैं, जी नहीं पाओगे इस दुनिया में। हर तरफ पे धोखा है, हर तरफ पे बीमारी है, श्राप है, अंधकार है, आप बच नहीं पाओगे। मनुष्य ने बहुत देर तक एक सोचा है कि ऐसा कुछ उपाय पाए जिससे बीमारी हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो कुछ लोगों ने तरकीब निकाला। एक तरकीब ये था कि बिना चप्पल का चलो। तो गांव में क्या करते हैं? बिना चप्पल का चलते हैं, बोलते हैं अरे इससे बहुत स्वस्थ रहते हैं, एकदम पूरा बदन शरीर में पूरा कोई भी दर्द नहीं रहता है वगैरह। दूसरा तरकीब उन्होंने निकाला कि मड बाथ, मिट्टी से नहाना। और बोलते अगर मिट्टी से नहाओगे, क्योंकि मिट्टी के बने हो, तो मिट्टी से नहाओगे तो बीमारी कभी शरीर में आएगा नहीं। ये उन लोगों ने तरकीब निकाला। अगर मिट्टी के हो, मिट्टी से नहाओगे तो मिट्टी पियो भी और मिट्टी खाओ भी, है ना आरती सिस्टर? वापस आ गए? हाँ, तो मैंने बोला अगर मिट्टी से नहाना है और तुम ठीक हो सकते हो तो मिट्टी खाना भी चाहिए ना? नहीं खाना चाहिए? अच्छा हाँ, अच्छा ओके, ठीक है, समझ में आया आरती सिस्टर को, क्या बात है, ठीक है। तो अगर मिट्टी से नहाकर बाहर का दर्द निकलता है तो अंदर का दर्द निकालने के लिए मिट्टी खाना भी चाहिए। ये सब बेवकूफ़ी है। लोगों ने ऐसे तरकीब निकाले पर ये सब क्या है? बेवकूफ़ी है। कोई भी बीमारी का इलाज नहीं ला सकता है, ना डॉक्टर ना कोई भी। इसलिए डॉक्टर में भी देखो जनरल फिजिशियन है, पर एक हद तक वो आपको ट्रीट कर सकते हैं, उसके बाद वो बोलता है वो डॉक्टर के पास जाओ। कान का डॉक्टर अलग, दिमाग का डॉक्टर अलग, है ना, पेट का डॉक्टर अलग, औरतों का डॉक्टर अलग, बच्चे पैदा करने का डॉक्टर अलग, है ना। तो अलग अलग अलग। हमें क्या एक ऐसा औजार मिला है क्या जो सारे बीमारियों का वो हल है, सारे परेशानियों का वो हल है, सारे आफतों का वो हल है, शैतान को दूर भगाने का वो हल है, शैतान को हराने का वो हल है, सारे बंधनों को तोड़ने का वो हल है। क्या हमारे पास है? क्या? हाँ है। आज उसी हल के बारे में सीखेंगे और वो बहुत ही खूबसूरत है कि परमेश्वर ने हमें ये सौभाग्य दिया है कि हमारे पास वो औजार है, ठीक है। पहले टाइम पे हमने सीखा था क्या? विश्वास और प्रार्थना। कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रार्थना है? घोषणा करने वाला। दूसरे बार हमने सीखा विश्वास और प्यार। कैसे हम प्यार करते हैं? विश्वास से। भले ही वो इंसान वैसा दिखता नहीं है, हम वैसे प्यार करेंगे उनसे जैसे कि वो स्वयं यीशु मसीह है। 10 नंबर है हमारे लिए, याद है 10 नंबर? परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आज हम सीखने वाले विश्वास और स्तुति। विश्वास और स्तुति, विश्वास और धन्यवाद। सब लोग हैं? ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक नारा देने वाला हूँ, ये नारा याद रखना। सब लोग तैयार है नारा के लिए? चमत्कार से पहले जय जयकार। प्रेज बिफोर रेज। चमत्कार से पहले, सब लोग बोलो, चमत्कार से पहले, चमत्कार से पहले। तो आपको याद रखना है जब भी मैं चमत्कार के लिए रुका हूँ या मुझे चमत्कार चाहिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है? जय जयकार। जय जयकार। सबसे पहले परमेश्वर का स्तुति, सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद।
फिर मेरा चमत्कार आएगा। मैं चमत्कार को अदृश्य से दृश्य में खींच लेता हूँ जय जयकार करके। तैयार है आप लोग? ठीक है, आप लोगों को कुछ कहानियां बताने वाला हूं, पर उसके पहले एक चीज जानना जरूरी है। परमेश्वर का स्तुति क्यों करना चाहिए? 2 कारणों की वजह से, सिर्फ 2 कारण। ओके, अगर एक नहीं है उसमें तो दूसरे कारण की वजह से करना है, अगर दोनों है बहुत खूबसूरत है। ठीक है, ओपन देखते हैं किसी को कुछ मिलता है क्या इसमें से। भजन संहिता, आज का जो टाइटल है, आज का जो शीर्षक है वो है विश्वास और स्तुति। सब लोग लिखो विश्वास और स्तुति। ठीक है, देखते हैं किसी को कुछ मिलता है क्या। एक ही भजन संहिता में 4 बार ये बात कही गई है कि 2 ही कारणों की वजह से परमेश्वर का स्तुति करना चाहिए। क्या है? साम्स 107, भजन संहिता 107, उसका 8 अध्याय, वचन 8, सॉरी वचन 8। भजन संहिता उसका 107 8वां वचन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। किस लिए धन्यवाद करना है? करुणा के कारण, मनुष्यों के लिए करता है, करुणा जो कुछ वो आश्चर्य कर्मों के कारण। वापस से पढ़ो, सब लोग सो रहे थे। भजन संहिता 107 8वां वचन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण। बस 2 कारण है। कारण पहला कारण क्या है? करुणा के कारण। दूसरा कारण क्या है? आश्चर्य कर्म। अगर आपके जीवन में आश्चर्य कर्म हो रहे, यहोवा का धन्यवाद करो। अगर आश्चर्य कर्म नहीं हो रहे तो यहोवा के करुणा के कारण धन्यवाद करो। हालेलुया। पर धन्यवाद सदा करना ही करना है। भजनकार ने ये 4 बार यही बात कही है। वर्स 15, 15 वचन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। वर्स 21, 21 वचन। 21 वचन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। 31 वचन। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद। 4 बार वो ही बात बार बार कर रहा है। मतलब बहुत अहम मुद्दा है। मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि यहोवा के करुणा के कारण। मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि उसके आश्चर्य कर्म के कारण। अगर आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा है फिर भी उसका करुणा सदा का है, इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद करता रहूंगा। चलो, सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग होल्ड्स क्या कहते हैं, गढ़ों को कैसे ढा सकते हैं, गढ़ों को कैसे गिरा सकते हैं। हाँ, इसका एक खूबसूरत इलिस्ट्रेशन है। गढ़ों के बारे में पता है आपको? जब आप कहीं पे जा रहे हो, आपको आगे बढ़ना है जिंदगी में, कुछ तो रुकावट आता है जो आपको रोक रहा है, कुछ तो आपके और वायदे के बीच में आ रहा है। उसको कैसे ढाना है, उसको कैसे गिराना है, ये हम सीखेंगे कहाँ से? थैंक यू जीसस। ये हम सीखेंगे कहाँ से? एक कहानी है जो है जोशुआ का। सबको पता है मूसा अब मर चुका था और यहोशू के पास 6 लाख से ज़्यादा, कितना लाख? 6 लाख से ज़्यादा लोग थे और उनको फाइनली मिस्र देश से निकाल के अब वो लोग अपने वादे के देश में जाने वाले थे। ठीक है, वो लोग तट पर वहाँ पर रुके हुए थे और परमेश्वर ने कहा यहोशू से, देख ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये जो, उस पार चले गए, फिर देख ये जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, बड़ा दीवार था और उसके अंदर शहर था। शहर पना जैसे कहते हैं ना, शहर अंदर रहता है और बड़े बड़े दीवार किले जैसे रहते हैं, बाहर का था, बड़ा सा ऊंचा सा। परमेश्वर आए यहोशू के पास और यहोशू को कहा, देख ये तुझे मैंने दिया है, ये शहर मैंने तुझे दिया है। यहोशू कहाँ खड़ा था? बाहर। वो शहर गिर गया था क्या? वो शहर उसके हाथों में आ गया था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। पर परमेश्वर ने कहा उससे, पहले तुझे देखना पड़ेगा। अगर तू देखता है कि तेरा जय हुआ है तभी तेरा जय हो सकता है।
बट बहुत खूबसूरत बात है यहाँ पर। यहोशू का 6वां अध्याय उसका पहला वचन पढ़ो। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। यहोशू उसका 6वां अध्याय पहला वचन। और यरीहो के सब फाटक हाँ। इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे हाँ। और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। समझ में आ रहा है आपको? ये लोग दुश्मन के सामने खड़े हैं। दुश्मन वो फाटक के अंदर, वो गढ़ के अंदर बंद है। वो लोग अपना दरवाजा नहीं खोल रहे, वो अपना गेट नहीं खोल रहे। किसके वजह से? डर के मारे इजराइलियों। डर के मारे। किसके डर के मारे? सब लोग उठ जाओ। किसके डर के मारे? इजराइलियों के। इजराइलियों के डर के मारे। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो बाइबल पढ़ते हैं। अगर आप जानते हो तो 38 साल पहले इजराइली जो है इन्हीं लोगों से डर रहे थे। जब इन्होंने ये देश देखा, वो बोल रहे ये देश थोड़ी ना ले सकते हैं। 38 साल परमेश्वर ने उनको घुमाया क्योंकि वो लोग डर रहे थे। किससे? इन्हीं दुश्मनों से। और अब ये लोग खड़े हैं यहाँ पे और उनको पता चल रहा है रहब के द्वारा। रहब का स्टोरी आपको पता है ना? वो जो दीवार पे, वो वेश्या जो दीवार पे रहती थी, उन्होंने 2 जनों को अंदर लिया और फिर भगा दिया, है ना? उनके वजह से उनको पता चला कि ये लोग हमसे डर रहे, दुश्मन हमसे डर रहे। और इन्हीं दुश्मन से हम डरते थे और 38 साल लगे हमको यहाँ तक पहुँचने के लिए। मतलब जो शैतान से आप डरते हो वो शैतान आपसे डरता है। जो बीमारी से आप डरते हो, जो चीजों से आप डरते हो, जान लो वो दुष्ट आत्माएं जो है डर के मारे बैठ रहे, छिप रहे आपसे, क्योंकि यहोवा ने आपका खौफ, आपका डर शैतान के ऊपर डाल दिया है। वो डरता है जब आप सुबह उठते हो, वो डरता है जब आप बाइबल पढ़ते हो, वो डरता है जब आप घोषणा करते हो, वो डरता है जब आप प्रभु की स्तुति करते हो, वो डर जाता है। जस्ट आपको जानना जरूरी है कि शैतान का क्या हालत हो रहा है आपको देख के। आपको पता है जब एक कुत्ता छोड़ा जाता है और भौंकता है आपके ऊपर, आप क्या करते हो? भागते हो, क्योंकि आप डरते हो। पर अगर कुत्ता बांधा हुआ है, क्या करोगे? पहले देखोगे कहाँ तक ये कुत्ता आ रहा है, इधर तक आ रहा है, हाँ ठीक है, इधर करोगे। आपको मालूम है इससे दूर नहीं आ सकता है, इससे दूर नहीं आ सकता है। जब हम बाइक चलाते हैं ना, बहुत सारे कुत्ते रहते साथ में, वो लोग भौंकना शुरू कर देते। मैं क्या करता हूँ मालूम है क्या? दूसरे वाले चले जाते हैं और फास्ट और तेजी से ये लोग भौंकते हैं, मैं रुक जाता हूँ, वो लोग भी भौंकना बंद कर देते। वो लोग भी डर जाते हैं, भाई ये रुक गया, सच में आके मारेगा तो नहीं, चलो भागो यहाँ से। ऐसा शैतान है, ऐसा ये आफतें है। रुक जाओ, बोल शैतान तुझे पता मैं कौन हूँ? एक मारूंगा ना, समझ में आएगा तो। इसलिए वो भौंकता है डराने के चक्कर में, और आपको नहीं काटेगा काटेगा और तेज भागते हो आप। भागने की जरूरत नहीं है, शैतान का सामना करो और वो भागेगा। आमेन। क्या लिखा है वहां पे? शैतान के सामने घोषणा करो, शैतान के सामने प्रार्थना करो, शैतान के सामने स्तुति करो, सामना करो। बस खड़े हो जाओ, वो भागेगा। क्योंकि उसको मालूम है विश्वासी जन जो है खड़े नहीं होते हैं, वो भागते हैं, इसलिए वो भगाता है। अगर पता चला नहीं बाबा ये तो खड़े हैं, क्या करेगा? वो भागेगा। शैतान को मालूम है उसका औकात क्या है। शैतान को मालूम है उसका सर कहाँ पर कुचला जाएगा। किसके पैर के नीचे? मेरे। यीशु के पैर के नीचे। मेरे। हमारे। सब लोग बोलो हमारे पैर के नीचे। मेरे पैर के नीचे। ये नहीं कहा शैतान के चंटर पंटर। यस। शैतान स्वयं। यस आमेन। वो खुद कहा हमारे पैर के नीचे। उसका औकात कहाँ है? हमारे पैर के नीचे। जब वो आएगा सामने आपको क्या करना है? पैरों से मारना है, बस मेरे पाँव के। भगा। वो दुश्मन डर रहे थे और यहोशू को परमेश्वर ने कहा देख मैंने इन लोगों को तेरे हाथों में दे दिया है। और यहोशू खड़ा था वहां पे, अभी भी दीवार सामने खड़ा है, इतना बड़ा दीवार, इतना बड़ा शहर पना। और यहोशू ने देखा और वहां पर एक खूबसूरत चीज लिखा है, रीड अगेन।
यहोशू 6:1 और यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। आगे दूसरा वचन, फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा, इंग्लिश में लिखा है देख, हाँ तो रीड दैट। मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। हिंदी में लिखा है सुन, इंग्लिश में लिखा है देख, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है देख, मैंने क्या किया, तेरे हाथों में क्या दिया, ये शहर दिया, ये राजा दिया और इनके शूरवीर योद्धाएं भी दिए। आमेन, यस, हालेलुया। देख तू तंदुरुस्त है, देख तू स्वस्थ है, देख तू अमीर है, देख तू सफल है, देख तू अरबपति है, देख तू बहुत कुछ है। मसीह में क्या हो देखो। आमेन। जब तक आप देखोगे नहीं तब तक अनुभव नहीं करोगे। यहोशू के हाथों में कुछ आया था क्या? नहीं। अरे दीवार भी नहीं गिरा था। परमेश्वर कह रहा देख, ना केवल दीवार गिरा है, ये राजा भी तेरे हाथ में है और इनके शूरवीर योद्धा भी तेरे हाथ में है, तू अकेला देख। आपको क्या दिख रहा है? डॉक्टर का रिपोर्ट दिख रहा है। आपको क्या दिख रहा है? अपना बैंक अकाउंट दिख रहा है, अपना पर्स में कितना पैसा है वो दिख रहा है। नहीं। इसलिए तो वही बोलते हैं हम, यस। विश्वास के नजर से देखो, मेरा पर्स इतना भरा हुआ कैसा है, इतना पैसा मेरे पर्स में कैसा आ गया, कहां से आ गया? और सब लोग बोलेंगे अरे एक चिल्लर भी नहीं है तुम्हारे पर्स में। विश्वास से जीता हूं, विश्वास से जीता हूं। अरे ये मेरा बंगलो है, जब भी आप अपना घर खोल रहे ना, मेरा बंगलो है, बड़ा सा एकदम महल है, मेरा महल, और खोलो वो दरवाजा, ये मेरा महल है, मैं शाही बेड पे आराम से सो, एसी मेरा ऑन है, क्या बात है। रिक्शा में बैठे हो, ये मेरा पर्सनल गाड़ी है, देख मेरे पास ड्राइवर भी है, इतना अमीर हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कम ऑन। विश्वास के नजर से जब आप देखते हो, वो मुमकिन हो जाता है। सब लोग बोलो मुमकिन हो जाता है, ठीक है। अब क्या था ना, ये शहर जो था एक पहाड़ पे था, पहाड़ के ऊपर होने के वजह से दुश्मन को क्या करना था, इसको जीतने के लिए पहले इनके एक गिर्द पे क्या बोलते हैं, सब लोगों को बैठना पड़ता था ताकि कोई अंदर ना जाए, कोई बाहर ना आए। और उनका खाना खत्म होता था, उनका पीना खत्म होता था, पानी खत्म होता था, वो खुद ही बाहर आ जाते थे और फिर वो दुश्मन उनको लेते थे। पर यहोशू से परमेश्वर कुछ और कह रहे, यहोशू से परमेश्वर कह रहे तुझे एक चीज करना पड़ेगा, तुम्हारे योद्धा जो है उनको लेके जाओ। किनको लेके जाओ? ध्यान देना यहाँ पे, योद्धाओं को लेके जाओ, परंतु उनके सामने याजकों को रखो। किसको रखना है? और वो क्या लेंगे अपने हाथ में? तुरही। क्या लेंगे हाथ में? तुरही। तुमको क्या करना है? ध्यान देना यहाँ पे, तुमको क्या करना है? हर दिन तुमको चक्कर मारना है दीवार के इर्द गिर्द। कितने दिनों के लिए? 7 दिन के लिए। एक चक्कर, एक शहर के इर्द गिर्द में एक चक्कर। अगर मैं बोलूं संतोष भवन का एक चक्कर मारो, सब लोग बोलेंगे नहीं। एक पूरे शहर का चक्कर, हाँ, ये सारे लोग। पर तुमको बात बिल्कुल भी नहीं करना है, बात बिल्कुल भी नहीं करना, मुंह मत खोलना, क्योंकि ये लोग क्या सोचेंगे, क्या चक्कर मार रहे हैं ऐसे, क्या ये कर रहे हैं। ऊपर से देखो वो हंस रहे हमारे ऊपर, दुश्मन ऊपर से देखे बोले ये क्या चींटी के जैसे चक्कर मार रहे हैं लोग, क्या बेवकूफ है क्या ये लोग। एक चक्कर मारे एक दिन पे और जाके बैठ गए, दूसरे दिन पे वापस से आए, देखो ये लोग वापस से आ गए, वापस से चक्कर मारे। अरे बेवकूफी है, ऐसा कोई ना, थोड़ी ना कोई दीवार तोड़ देता है। ये तो वो शहर पना है, वो गढ़ है जो इतने सालों से, वसाई फोर्ट गए वहां पे देखे ना, अगर वो वसाई फोर्ट के इर्द गिर्द में जाओ और बोलो ये गिरेगा, गिरेगा क्या? इतने सालों से है वो वसाई किला, इतने सालों से है। ये लोग जा रहे चक्कर मारे, क्या, इसलिए बोले चुप बैठो। सोचो अगर वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्या बेवकूफ़ी है जोशुआ ना, अभी वो मूसा चला गया ना, इसमें कोई दम नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। सोचो क्या बोलते थे वो लोग। गए, एक मारा चक्कर, कुछ नहीं हुआ, 2 मारा चक्कर, एक क्रैक भी नहीं आया दीवार पे, एक पत्थर भी नहीं गिरा छोटा सा। 7 दिन तक लगातार उनको करना था। कितने दिन तक? 7 दिन तक। 7वें दिन पे उनको कितना चक्कर मारना था? 7 चक्कर। एक चक्कर मारा, उनको चक्कर आ गया। 7 चक्कर कैसे मारेंगे एक दिन में, सोचो। और बेवकूफी, एक चक्कर मारा, एक पत्थर नहीं गिर रहा ऊपर से, वो लोग हंस रहे, देखो आ गए वापस से।
शैतान हंस रहा है आपके ऊपर जब आप घोषणा करते हो, जब आप बोलते हो नहीं मैं अमीर हूं, भले ही आपके पास पैसा नहीं है। दुनिया वाले हंसेंगे, आपका शरीर स्वयं हंसेगा आपके ऊपर। तू बीमार है और तू बोल रहा है तू चंगा है, तो चंगा है, बेवकूफी लगेगा। पर परमेश्वर के राज्य में बेवकूफी ही बुद्धिमानी है। क्या हुआ लास्ट डे में मैं बताता हूं आपको। 7वें दिन पे 7 चक्कर मारे। कितने चक्कर मारे? 7 चक्कर। 7वां चक्कर जब खत्म हुआ, वो लोग वहां पर पहुंच गए, सब लोग तैयार हो गए। 15 वचन पढ़ो, 16 वचन सॉरी। यहोशू 6:16। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। हाँ, 7वें बार जब नरसिंगा फूंका गया, यहोशू ने क्या कहा? जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें ये नगर दे दिया है। आमीन। दीवार गिरा क्या? नहीं। क्या यहोशू 13 बार तो चक्कर मारे हम लोग, एक पत्थर नहीं गिरा यहाँ पे। अब तुम बोल रहे हो जानबूझ के चिल्लाए ताकि दुश्मन को और बताए कि हम लोग यहाँ पर है, और ये दीवार गिरेगा। चमत्कार से पहले जय जयकार। दीवार के गिरने से पहले जय जयकार करना पड़ेगा। जय जयकार किए बिना दीवार गिरने वाला नहीं है। सोचो वो लोग अगर बैठे थे वहाँ पे और बोलो नहीं हमको जय जयकार नहीं करना है, पहला दीवार गिराओ। अगर यहोवा ने दिया है तो दीवार पहला गिरना चाहिए। होता था क्या? कुछ नहीं। पहले विश्वास से क्या करना है? जय जयकार कब करते? जब हमें विजय मिला है। दीवार अभी भी नहीं गिरा, पर विश्वास से उन्होंने जय जयकार किया। जब उनके ललकार ऊपर चले गए तभी क्या हुआ? पूरा पत्थर एक पूरा दीवार गिर गया। और वो लोग अंदर गए और पूरे शहर के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। कम ऑन, चमत्कार के पहले जय जयकार। अगर आप बस जानते हो कि वो शैतान जो बैठा है वो आपसे डरता है। गिडियोन के बारे में पता है आपको? यस। जब गिडियोन डर रहा था तो परमेश्वर ने कहा एक चीज कर, अपने एक सेवक को लेके जा, रात के समय में दुश्मन के वहां पर जाके सुन लो कि वो लोग क्या बातें कर रहे। तो गिडियोन ने बोला ठीक है चलो, परमेश्वर कह रहे तो जाएंगे। परमेश्वर अपने दास को लिए और गए, और चुपके से रात के अंधेरे में वहां पर देखे, वहां पर लिखा है ग्रास हॉपर्स के जैसे, क्या बोलते हैं उसको, टिड्डियों के जैसे दुश्मन भरे पड़े थे वहां पे। आगे जहां तक नजर जाती है वहां तक दुश्मन ही दुश्मन। ये लोग और डरने लगे। फिर बाद में वहां पर 2 जन बात कर रहे थे रात के अंधेरे में। तो ये गिडियोन गया था वहां पे और सुनने के लिए कि ये क्या बात कर रहे हैं। एक ने बोला ए सुन, मुझे आज सपना आया। दूसरे ने बोला क्या सपना आया? बोले कि गिडियोन जो है वो क्या बोलते हैं, एक आटा जो है, आटा क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से पहाड़ से गिरा नीचे और पूरा तबाही मचा दिया। दूसरे वाले ने बोला ये गिडियोन के बारे में है, क्योंकि परमेश्वर गिडियोन के साथ है। हाँ मुझे भी लगता है, दोनों डर रहे थे, कांप रहे थे। मुझे लगता है वो हमको तबाह करेगा, वो हमको हमारा नाश करेगा। गिडियोन इतना खुश हो गया सुन के कि ये लोग डर रहे हमसे और हम डर रहे थे इनसे। अगर आप बस सुन लो कि शैतान आपके बारे में क्या सोचता है, बस इन्हें अपना अधिकार पता नहीं होना चाहिए, बस ये बाइबल खोल के नहीं देखना चाहिए, बस ये पास्टर का प्रीचिंग दोबारा देखना नहीं चाहिए, वरना इनका जीवन बदल जाएगा और मुझे यहाँ से हटना पड़ेगा। और हम क्या कहते हैं? शैतान नहीं, तुमको जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पास्टर का प्रीचिंग सुनने के लिए समय नहीं है। हमारा डेटा पैक खत्म हो जाएगा, हमारा मोबाइल टूट गया, रहो यही रहो। शैतान डर रहा है, शैतान को मालूम है आपके पास क्या पावर है, क्या सामर्थ है। गिडियोन तुरंत घुटने पे गया, धन्यवाद किया परमेश्वर को, गया अपने सेनाओं में और बोला चलो चलो जाते हैं, जय का ललकार करते हैं और ये सारे दुश्मन तबाह हो जाएंगे। 300 लोग गए सैकड़ों लोगों को मारने के लिए, सिर्फ 300 लोग, और इतना बड़ा वो लोग युद्ध जीते वहां पर। जयकार की वजह से, जय जयकार की वजह से, स्तुति की वजह से। आपको जानना जरूरी है कि शैतान क्या सोचता है आपके बारे में। आपसे ज्यादा तो शैतान को पता है कि आपका काबिलियत क्या है।
यस इसलिए आपको व्यस्त और मगन रखते हैं, बाकी सब कचरे में। यस ट्रू। कम ऑन, सब लोग बोलो चमत्कार के पहले, चमत्कार के पहले। दूसरा कहानी, दुश्मन को कैसा हराना है। सबसे पहले वाला कहानी किस चीज का था? गढ़ों को कैसा गिराना है। दूसरा, दुश्मन को कैसा हराना है। यहोशाफात के बारे में पता है आपको? सारे सैनिक तो थे, दुश्मन जो थे उनके सामने थे। परमेश्वर ने कहा है यहोशाफात सुन, प्रार्थना करना बंद कर, उपवास करना बंद कर, सुन, मैंने तुझे विजय दिया है, ये युद्ध जो है वो मेरा है, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। क्या किया उन लोगों ने? आपको पता है ये कहानी, इसलिए विस्तारित से नहीं बताऊंगा। क्या किया उन लोगों ने? सेना को ले लिया, सेना के सामने किसको रखा? नाचने वाले को, गाने वालों को, याजकों को और लेवियों को रखा, ताकि वो लोग परमेश्वर की स्तुति करते जाए। जब पता है कि जय हमारा है, जश्न मनाते हुए जाएंगे ना। हम लोग कैसे जाते हैं जब हमको डॉक्टर का रिपोर्ट देखना है वगैरह, ये करते हैं, अरे डॉक्टर क्या कहेगा, डॉक्टर का रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट आन, प्रार्थना करो प्लीज मेरा रिपोर्ट ठीक आ जाए, मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए। जब तुमको पता है तुम्हारे बनाने वाला जो है डॉक्टर नहीं है, परमेश्वर है, परमेश्वर ने तुम्हें परफेक्ट बनाया, स्वास्थ्य पूरे स्वस्थ के साथ बनाया है। डॉक्टर कौन है कहने वाला कि तुम्हारे में कोई गड़बड़ी है? जब तुमको पता है यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो, नाचते हुए गाते हुए जाओ, तुम्हारा सारे रिपोर्ट नॉर्मली आ जाएगा। कितने जनों को विश्वास है? बॉस क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, नाचते हुए जाना। कैसे जाना है आपको? नाचते हुए। ये लोग नाचते हुए जा रहे थे और क्या हुआ मालूम है? वहां पर उनको पता था युद्ध उनको लड़ना नहीं है, तो खाली हाथ कैसे जाएंगे, शांति से कैसे जाएंगे? चलो धूम मचाते हुए जाएंगे। और क्या हुआ वहां पे? कंफ्यूजन हुआ, गड़बड़ी हुआ दुश्मनों के बीच में। उनको लगा बड़ा सा सेना आ रहा है, एक दूसरे को मारते मारते चले गए वो लोग वहां से। कम ऑन। और जब ये लोग पहुंच गए, देखे अरे यार पूरा का पूरा हमारे लिए लूट पड़ा है। कितने दिन लगे उनको लूटने के लिए? 3 दिन, बिना लड़े, सिर्फ जय जयकार करते हुए। अरे लड़ना नहीं है, जय जयकार करना है। शैतान अपने आप छोड़ के भागेगा। कुछ भी आपको लग रहा है रुकावट आ रहा है, जय जयकार करो। लग रहा है शैतान आपके जीवन में अड़चन डाल रहा है, जय जयकार करो, वो भागेगा ही भागेगा। जय जयकार में इतना सामर्थ्य है। आपको पता है शैतान एक ही भाषा समझता है, वो है जय जयकार वाला भाषा। क्यों? क्योंकि वो पहले आराधक था, वो पहले स्वयं जय जयकार करता था और उसको मालूम है कितना शक्ति है जय जयकार में। हाँ या ना? जब आप जय जयकार करते हो, आप कहते हो शैतान तेरा तो वो जो पद था वो सबसे ऊंचा वाला पद था, वो हट गया, अब वो मेरा हो गया। अब वो क्या हो गया? मेरा हो गया। ये परमेश्वर किसे ढूंढ रहे? पास्टरों के लिए, टीचरों के लिए, आराधकों के लिए। हाँ, आराधकों को, जो आत्मा और सच्चाई से। क्या हालातों को देख के आराधना करेंगे? आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। आपको पता है साम्स भजन संहिता 137, रीड फास्ट। भजन संहिता उसका 137 वर्स 37 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। भजन संहिता 137 का ये जो है दुश्मन जो है वो यहूदा शहर को बंधवा बनाकर लेकर चले गए, तो वो अपने जमीन से, अपने भूमि से दूर है वो लोग। देखो वो क्या कह रहे, वर्स 1। भजन संहिता 137 1 पहला वचन। बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। सियोन को स्मरण करके, हमारे घर को स्मरण करके हम रो रहे थे क्योंकि हम बंधुआई में थे। सुनो ध्यान से आगे। उसके बीच के मंजरू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। हमने अपने वीणाओं को टांग दिया क्योंकि हम बंधुआई में थे। आगे। क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। आगे। हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं बस हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? वीणाओं को टंगा दिया उन्होंने झाड़ के ऊपर।
और वहां के लोग कह रहे गाना गाओ यहाँ पर। अरे बंदवाई में बैठे कैसे गा सकते हैं? अब समय आ गया आपको वीणा को उतारने के लिए। मैं वीणा को टंगाऊंगा नहीं, मैं वीणा को उतारूंगा, मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, क्योंकि यहां से छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर है। वो लोग बोल रहे जब हमारा हालात सुधर जाएंगे तभी हम स्तुति करेंगे, जब हम और बेहतर हो जाएंगे, जब हम अपना देश चले जाएंगे वहां पर गाना गाएंगे। इस हालात में हम गाना नहीं गा सकते हैं। अरे यही तो हालात है जिसमें आपको गाना जरूरी है, यही तो हालात है जिसमें आपको वीणा को उतारना जरूरी है। बहुत सारे जन घर में वीणा टंगा दिया आपने, और क्या कर रहे घर में? कुड़कुड़ाना। कब ये हालात बदलेंगे, कब ये परिस्थिति बदलेगा? वीणा को उतारना जरूरी है। अब नाचना गाना जरूरी है, कैसे भी हालात हो, कैसे भी परिस्थिति हो। अब अगर एक गढ़ आपके सामने है, आपको क्या करना है? जय जयकार करना, जय जयकार करना है। उठो। अगर एक गढ़ आपके सामने है, आपको क्या करना है? जय जयकार करना है। अगर शैतान आपके सामने से आ रहा है तो क्या करना है? सामना करना है। तो चमत्कार से पहले जय जयकार, चमत्कार से पहले जय जयकार। रीड ड्यूटरोनॉमी 28 47 to 48। व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 47। उसका 47 वचन। थैंक यू फादर। तू जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने उन शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा। क्या क्या बोल रहे हैं यहोवा यहाँ पे? तुम्हारे पास जब सब कुछ है, तुम आनंद के साथ परमेश्वर का सेवा नहीं कर रहे हो, तो तुमको शत्रु का सेवा करना पड़ेगा। मतलब मैं परमेश्वर का सेवा या शत्रु का सेवा कर रहा हूं, ये क्या तय करता है? आनंद। यस आमेन। कम ऑन। अगर मैं आनंद के साथ परमेश्वर का सेवा करूंगा, शत्रु मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकता है। पर अगर आनंद के साथ परमेश्वर का सेवा नहीं करूंगा, मुझे शत्रु का सेवा करना पड़ेगा, मुझे भूखा रहना पड़ेगा। आज अगर मैं भूखा हूं क्योंकि मैं आनंद के साथ परमेश्वर का स्तुति नहीं कर रहा हूं, यस, मैं जय जयकार नहीं कर रहा हूं, यस आमेन। इसलिए शैतान मेरे सर पे बैठा है, इसलिए शैतान सारे बीमारी ला रहा है, इसलिए शैतान मेरे पैसों को लेकर बैठा है, मेरे सारे चीजों को लेकर बैठा है, तबाही मचा रहा है। कितने जनों ने कभी बीमार पड़े जिंदगी में? कितने जन है यहाँ पे? कितने जन जब खुश थे तभी बीमारी का कोई दिमाग में नहीं आता था? अगर पीठ दुख रहा है, नानियों के साथ देखो, अगर नानी का पीठ दुख रहा है और बच्चे आ जाते हैं तो क्या होता है? नानी का पीठ दर्द क्या होता है सिस्टर मुन्नी? गायब कराना पड़ता है पास्टर, क्या करें अभी, हमको ही संभालना है। गायब हो जाता है, खुश हो जाते, खुशी में दर्द चला जाता है। जब आप जय जयकार करते हो वैसे ही शैतान चला जाता है, वैसे ही सारा दर्द और ये सब चला जाता है। बस जय जयकार हर रोज। म्यूजिक ऑन करो, दुनियादारी के गाने पे मत नाचना, म्यूजिक ऑन करो और परमेश्वर के गानों पे नाचो। आमेन, यस। नाचो। उदास लग रहा है, नाचो। तो चमत्कार से पहले जय जयकार। ठीक है, पहला वाला कहानी किसका था? यहोशू का था। दूसरा कहानी किसका था? यहोशाफात। तीसरा कहानी किसका था? गिडियोन, यहोशाफात दोनों साथ में ही आए। ठीक है, तीसरा कहानी है हमारा फेवरेट योना भैया का। उसका नाम क्या है? योना, जो मछली के पेट में जाके बैठ गया, है ना? वो परमेश्वर के चीजों से दूर भाग रहा था, परमेश्वर के मर्जी से दूर भाग रहा था। तो परमेश्वर उसने क्या किया? पैसा दिया, जहाज में बैठ गया और परमेश्वर से दूर भाग रहा था। समुद्र में क्या हुआ? तूफान आया, जिसके वजह से सारे लोग वहां पर परेशान हो गए कि जहाज डूबने वाला है। किसके वजह से ये तूफान आया? चलो पूछते हैं। पता चल रहा है योना भैया जो है बैठे वहां पे आराम से सुकून से सोए अंदर, उसके वजह से ये तूफान आया है। उसको जाके उठाया, बोला तुम्हें पता है क्या तुम्हारे वजह से तूफान? बोला हाँ पता है, वो मेरा परमेश्वर है ना, मेरे पीछे पड़ा है। अरे पता है तो पहले बोलना चाहिए था ना, ऐसे क्या आराम से सोया? हाँ एक चीज कर दो, मुझे फेंक दो, बस सब खत्म हो जाएगा। हाँ? क्योंकि इतना परेशान हो गया था योना परमेश्वर से, मुझे वहां पर नहीं जाना है प्रचार करने के लिए, वो लोग बहुत गंदे लोग हैं।
अगर मैंने प्रचार किया, उनका मन बदला, तो वो लोग मसीह में आ जाएंगे, वो लोग आप में आ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, आशीष आ जाएगा उनके ऊपर, आप माफ करोगे उनको। मेरे को नहीं चाहिए वो। ये लोग उठाए इसको, बोलो जल्दी से फेंको भाई, फेंक दिया अंदर पानी के नीचे और तूफान शांत हो गया। आपके जीवन में तूफान है तो अपने बच्चों को मत फेंको बाहर, तेरे वजह से ज्यादा तूफान है घर में, जा बाहर। है ना? गया वो अंदर, पर अंदर नीचे पानी में कोई रुका था उसके लिए, बड़ा सा मछली। मछली ने बोला आज परमेश्वर ने मेरे प्रार्थना को सुन लिया। भाई ताजा मटेरियल आ गया यहाँ पे एकदम। हट्टा कट्टा कोई भविष्यद्वक्ता मिला मुझे, आज आत्मिक मटेरियल मिला मुझे, आत्मिक खाना मिला। खा लिया उसको करके अंदर चला गया योना। किधर है योना अब? मछली के पेट में। मछली के पेट में कितना बास आता रहेगा, सोचो कितना बदबू आता रहेगा। किसी ने सोचा बाहर ही मच्छी का इतना बदबू आता है तो पेट में कितना रहेगा। वो भाई बैठा था वहां पे और क्या कर रहा था? कोई भी बैठेगा वहां पे क्या करेगा? स्तुति करेगा। स्तुति करेगा? कौन स्तुति करेगा? कोई नहीं, वो भी नहीं कर रहा था। रीड जोना 2 बस 1 ऑनवर्ड्स। योना 2 अध्याय 1 वचन। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। हाँ, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा को दुहाई दी है, उसने सुन लिया। क्या सुना? कुछ नहीं सुना, अभी भी यहोवा सुन नहीं रहा है। हाँ? देखो आगे। अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। हाँ, परमेश्वर तूने मेरी सुन लिया, तूने कुछ चमत्कार करेगा, प्रार्थना कर रहा है वो। ठीक है, आगे। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। क्या कर रहा है वो? प्रार्थना कर रहा है कि कुड़कुड़ा रहा है वो? तूने मुझे डाला नीचे, सब मेरे ऊपर आ गया, मैं खत्म हो गया पे। प्रार्थना कर रहा है कि कुड़कुड़ा रहा है? कुड़कुड़ा रहा है। आगे। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, मैं क्या तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूंगा। ठीक है, मैं करूंगा परमेश्वर, कुछ ना कुछ मैं प्रार्थना करूंगा। आगे। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। मेरे प्राण वापस से कुड़कुड़ा रहा है। मच्छी के पेट में कोई स्तुति थोड़ी करेगा, धन्यवाद तो ही देगा, कुड़कुड़ाएगा। इतना बदबू आ रहा है वहां पे। आगे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मेरा बाल भी खराब हो गया, रीटा ब्यूटी पार्लर वापस जाना पड़ेगा। आगे। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं नीचे तक पहुंच गया। आगे। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। बंद हो गया। आगे। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। तूने मेरे प्राण को वाह, ये तो विश्वास वाला प्रार्थना लग रहा है ना। तो परमेश्वर को तुरंत बोलना चाहिए था ना, मच्छी है, मच्छी सुन, इसको बाहर उल्टी कर दे, है ना? नहीं, फिर भी अभी नहीं हो रहा है कुछ। आगे। जब मैं मूर्छा खाने लगा। क्या खाने लगा? मूर्छा, बेहोश होने लगा। बेहोश, अच्छा ठीक है। तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। मेरा प्रार्थना तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। हमको लगता है जब हम आफत में है, परेशानी में है, हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना जल्दी पहुंचता है परमेश्वर के पास और परमेश्वर कुछ ना कुछ करेंगे। परमेश्वर अभी भी कुछ नहीं कर रहे। हे परमेश्वर, और कौन से शब्द इस्तेमाल करूं? इतना मस्का पॉलिश मैंने लगा दिया ना, इससे ज्यादा क्या मस्का लगाऊं? तू पवित्र है, तू मुझे छुड़ाएगा, तूने मुझे उठाया, सब बोला मैंने, अब और क्या बोलूं? आगे देखो, नेक्स्ट वर्स। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। 9वां वचन। परंतु मैं ऊंचे शब्द से। एक मिनट, मुझे समझ में आया। मेरे प्रार्थना में कुछ तो अधूरा है, कुछ तो मिसिंग है। हालेलुया। अब मैं और ऊंचे शब्द से कुछ और करूंगा। मेरे प्रार्थना के साथ मैं क्या करने वाला हूँ? आगे देखो। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके। ऊंचे शब्द से आगे। तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। तुझे बलिदान
बलिदान क्यों? क्योंकि कष्ट है वहां पर, मुश्किल है वहां पर धन्यवाद देना। फिर भी मैं ये धन्यवाद दूंगा तुझे ऊंचे शब्द से। मेरे कुड़कुड़ाहट से ज्यादा मेरा धन्यवाद आएगा ऊपर। यस आमेन, यस तैयार हो आप? यस हालेलुया। अब देखो परमेश्वर ने क्या किया। अगला वचन, जीसस धन्यवाद। दैट इज नॉट कंप्लीट। आगे, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, हाँ। उद्धार यहोवा ही से होता है। ठीक है। अभी देखो धन्यवाद दिया उसने। अभी देखो अगला वचन, वर्स 10। योना 2:10। हाँ। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। आमेन। यहोवा ने कब मछली से बात किया? जब योना ने धन्यवाद दिया। जब तक वो कुड़कुड़ा रहा था, जब तक वो प्रार्थना कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। यहोवा बैठा था, भाई तू बोलते जाओ, तू बोलते जाओ, तू बोलते जाओ। जैसे उसने धन्यवाद दिया, तुरंत यहोवा ने कहा अब आ गया इसका धन्यवाद। मच्छी सुन, जाके इस तरफ, इस दिशा में जा और यहाँ पर इसको उल्टी कर दे। इसको क्या कर दे? एक तो ऑलरेडी खराब है, पेट में है वो, मच्छी के पेट में, और उल्टी में बाहर आ गया वो। सोचो कितना उसका बदन से अच्छा खुशबू आता रहेगा। हाँ, कोई भी उसके पास जाएगा नहीं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कभी आपने सोचा नहीं रहेगा। एक मिनट, योना गया मच्छी के पेट के अंदर, आना तो चाहिए था उसके दूसरे तरफ से। उसके धन्यवाद ने उसको दूसरे तरफ से लाया। समझ में आ रहा है आपको? अरे ये आफतें, ये परेशानी जो है आकर आपको कंगाल कर देना चाहिए था, आपको कमजोर कर देना चाहिए था, पर मैं उस पार नहीं जा रहा हूँ, मैं ये पार आ रहा हूँ, मैं इस तरफ से बाहर आ रहा हूँ, मेरे लक्ष्य के और मेरे उस तरफ के और जहाँ पर परमेश्वर का योजना है। थैंक यू जीसस। Come on. रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। योना हड्डी बन के पीछे से आ जाता था अगर वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता था, पर वो तंदुरुस्त होकर आगे आया, सामने से आया जहाँ पर परमेश्वर चाहते थे कि वो आए। अरे कितने भी आफत आपके ऊपर आए होंगे, आप आग से भी गए होंगे, तो भी आग का धुआं का वो स्मेल, सुगंध आपके कपड़ों से नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे इसने मेरे पैसा चोरी किया, अब मैं और गरीब हो गया। आप गरीब होते थे अगर आप धन्यवाद नहीं देते। आपने सीखा आज धन्यवाद देना। वो चुरा के जाएगा ना, आप और अमीर बनोगे। वो आपका पैसा लेके जाएगा, आप और अमीर बनोगे। वो बीमारी आ गया, आपको लगेगा अब कमजोरी हो गया, पहले तो मैं बहुत अच्छा था, ये बीमारी जो आ गया इसके वजह से मैं और कम। नहीं 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 नहीं। धन्यवाद देने के बाद ये बीमारी से अब जो मैं बाहर आ गया, मैं और तंदुरुस्त हो चुका हूँ, मेरे में और फुर्ती आ गया, मेरे में और जान आ गया और ताजगी आ गया, क्योंकि मैं उस पार से बाहर नहीं आया, मैं इस पार से बाहर आ गया। उल्टी का समय आ गया। यस आमेन। किसका समय आ गया? एस्तर कैसे करते उल्टी? हाँ, उल्टी का समय आ गया। वो कर्ज अब उल्टी करने वाला है, और अब बाहर कैसे आओगे? वो बीमारी अब उल्टी करने वाला है, क्योंकि अंदर से धन्यवाद आ गया। अंदर मछली के पेट में हलचल हो रही है, कोई तो जिंदा है वहां पे जो धन्यवाद की दुआएं दे रहे वहां से। कम ऑन, गरीबी अब उल्टी करने वाला है। सब लोग बोलो गरीबी उल्टी करने वाला है। गरीबी उल्टी करने वाला है। मैं बाहर आ रहा हूँ अमीर होकर। बीमारी उल्टी करने वाला है। मैं बाहर आ रहा हूँ तंदुरुस्त होकर। जय जयकार। चमत्कार से पहले क्या? जय जयकार। चमत्कार से पहले क्या? जय जयकार। थैंक यू फादर। अगर कोई बड़ा सा दीवार है आपके सामने, आपको रोक रहा है, क्या करना चाहिए? जय जयकार। अगर दुश्मन आपके सामने बैठे, क्या करना चाहिए? जय जयकार। अगर पेट में हो, मछली के पेट में हो, अगर कर्जों में डूबे हुए हो, अगर बीमारी में हो, क्या करना चाहिए? जय जयकार। आमीन। चौथा सवाल, आशीषों को कैसे अनुभव करेंगे? सबसे पहला सवाल क्या था? अगर गढ़ है तो उसको कैसे गिराएंगे? दूसरा सवाल क्या था? दुश्मन है उसको कैसे हराएंगे? तीसरा सवाल था पेट, मच्छी के पेट में है तो कैसे उससे बाहर निकलेंगे? कोई भी आफत या परेशानी से कैसे बाहर निकलना है? और चौथा सवाल क्या है? आशीषों को अनुभव कैसे करें? आपको पता है यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, ये चौथा स्टोरी है आप लोगों का। कोई सीख रहा है कुछ? यस आमेन। बंद करूं? नो। ठीक है। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो देखे कि लोग भूखे हैं वहां पे, तो क्या किया? 5 मच्छी और 2 रोटी। हाँ, 5 रोटी और 2 मच्छी। अच्छा, मैं देख रहा था आप लोग जिंदा हो कि नहीं। ठीक है,
5 रोटी और 2 मच्छी के द्वारा कितने जनों को खिलाया? परफेक्ट। 5000 तो सिर्फ मर्द थे। मर्द अकेले जाते क्या कहीं पे? नहीं। औरतों बच्चों को भी लेकर जाना पड़ेगा। यस। तो कितने 20 से 30 हजार लोग थे वहां पर, जिसको यीशु मसीह ने क्या किया? 5 रोटी और 2 मछलियों ठीक से। है। जॉन 6:11। जब वो टिफिन यीशु मसीह के पास आया, छोटे बच्चे का खाना यीशु के पास आया, यीशु ने क्या किया? ध्यान से देखना। यूहन्ना 6:11। तब यीशु ने रोटियां ली और हाँ। धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, हाँ। और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। हाँ, क्या किया? वो टिफिन ले लिया और धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने के बाद जो यीशु मसीह के हाथ में था वो बढ़ता गया, बहुत आयत हुआ और लोग आशीषित हुए। सब लोग हैं जिंदा? यस। मतलब अगर मुझे आशीषों को अनुभव करना है, वो 10 रुपया जो मेरे पॉकेट में है वो निकाल के क्या करना चाहिए? धन्यवाद। हे परमेश्वर, मेरे पास 10 रुपए में चर्च कैसे जाऊं? पास्टर मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं चर्च नहीं है। क्या करना आपको? धन्यवाद। जब मेरे पास पैसा रहता था, कुछ भी पैसा रहता था, ऑफरिंग बैग जब भी आता था चर्च में, जो कुछ मेरे पास था मैं लेके निकालता था। जो कुछ था मैं देखता नहीं था कितना था, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता है। विश्वास जीने में अगर आप खाली हो जाओगे तो ही वो भरेगा ना। अगर भरे हुए हो तो वो काहे का भरेगा? सही बात है कि नहीं? यस। किसी ने पानी पूरी ले लिया, बोलेगा और भर दो। भाई भरा हुआ है, कैसे है? पहले ही खा लो फिर भर देंगे, है ना? आप उस चीजों को पकड़ के रखे हो जो आपका आशीष है, जो आपका बीज है, जो आपको बोना चाहिए। कितने खेती की है कभी? आम अगर बोना है तो बीज लेकर आप बैठोगे क्या? मेरा बीज है, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं क्या करूंगा कल, मुझे ये बीज चाहिए। सोओगे बीज के साथ, उठोगे बीज के साथ, आपके साथ पॉकेट में बीज रखोगे, नहीं। क्या करोगे? अरे छोड़ना पड़ेगा बीज, मिट्टी में उसको जाना पड़ेगा, फिर ही होगा कुछ। पकड़ के मत रखो चीजों को। हे परमेश्वर धन्यवाद, भले ये आज के हफ्ते के लिए ये आखिरी 10 रुपया है, धन्यवाद। क्या बोलोगे? क्या होगा फिर? बढ़ते जाए। बढ़ोतरी। क्या होगा? बढ़ोतरी। क्या होगा? बढ़ोतरी। आपको लगता है कमाने से बढ़ोतरी आएगा, आपको लगता है बचाने से बढ़ोतरी आएगा, धन्यवाद देने से आशीष आएगा। आप देखोगे, अरे इस आटे के ऊपर मैंने धन्यवाद दिया, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। ये दाल के ऊपर धन्यवाद दिया मैंने, परमेश्वर धन्यवाद इस दाल के लिए, खत्म ही नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। गैस के ऊपर मैंने हाथ रखा, धन्यवाद दिया, गैस खत्म ही नहीं हो रहा है। अरे गैस वालों से फोन आ रहा है, भाई तुम क्या हो गया, तुम अभी चूल्हे पे खाना बना रहे हो क्या कि गैस नहीं चाहिए? गैस का ऑर्डर नहीं आ रहा है। हो सकता है क्या? बहुत सारे जनों के साथ होता है। धन्यवाद देना है। क्या करना है? धन्यवाद देना है। मैंने कहा था ना, एक बार मैं और मम्मी सुबह सुबह जा रहे थे प्रार्थना के लिए और पूरा अंधेरा रास्ता था और हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। बहुत दूर तक जाना था, बहुत दूर तक चलना था प्रार्थना के लिए, 4 बजे सुबह, फिर स्कूल भी जाना था। तो हम लोग चल रहे थे, बोले काश कोई बस आए, काश कोई टेम्पो आए, ट्रेन कुछ तो आए, रिक्शा आए, हम बैठे। हमारे पास पैसा नहीं था तो हम बोले काश ऐसा कुछ हो। बोले अरे मम्मी डोंट वरी, हमारे लिए तो मर्सिडीज परमेश्वर भेजेगा। क्या भेजेगा? पीछे से बस आ गया। पीछे से क्या आ गया? बस आ गया। और कौन सा बस था वो? मर्सिडीज का बस था, सबसे महंगा बस था। परमेश्वर आपके वो इच्छाओं को पूरा कर सकता है। उन्होंने बोला तुम लोग क्यों चल रहे हो, आ जाओ अंदर। मैं और मम्मी बैठ गए आराम से, सुकून से। वो बस में, उस जमाने में, वो बस एसी वाला वगैरह, उस जमाने में बैठ गए सुकून से और गए आगे तक। पैसा भी नहीं लिया, ठीक है हमको यहाँ उतरना है, उतार दिए वापस। मर्सिडीज बस में बैठ के गए हम लोग। धन्यवाद देना है। क्या करना है? धन्यवाद देना। हर परिस्थिति में आपको धन्यवाद देना है। बढ़ते जाओगे आप, आपके चीज़ें बढ़ते जाओगे। आप बच्चों को आशीष दो, आप देखोगे उनके पढ़ाई में वो लोग और अव्वल नंबर से आ रहे। आपके पति को आशीष दो, पति के लिए धन्यवाद कहो और पति और अच्छा होगा और आपसे झगड़ा नहीं करेगा। सारे औरतों ने कहा आमीन। सारे विश्वास करने वाले औरतों ने कहा क्या सच में मेरे पति सिर्फ धन्यवाद से बदलेंगे? क्या मेरे सास ससुर, क्या मेरे बच्चे, क्या मेरे पत्नी सिर्फ धन्यवाद से बदलेंगे? अरे मर्द, आदमी लोग, एक चीज़ मैं कहता हूँ आपसे,
एक बार बस कहो अपनी औरत से, जो खाना आज आपने बनाया एकदम बढ़िया है, बस इतना कहो। भाई कहते हैं, वीरेंद्र भाई कहते हैं, जब उनको अच्छा लगता है खाना तो कहते हैं ना निशा, आज का जो बना है पनीर एकदम बढ़िया। एक बार अपने औरत से कहो, ऐसे शर्माना शुरू कर देगी ना जैसे कि शादी के पहले दिन पे शर्मा रहे थे, वैसे एकदम खुश हो जाएगी। अरे आज आपको क्या हो गया? एकदम खुश। अभी देखो उनके चेहरे पे हंसी है, अभी देखो, अभी शर्मा रहे वो लोग, सिर्फ ये सोच के कि मेरे पति ने अगर मुझसे कहा तो आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बोलो तो सही, धन्यवाद में आशीष है, धन्यवाद। वो लोग और अच्छे से खाना बनाएंगे, अगले बार आप देखो खाना और अच्छा होगा। यस यस। कितने जन ट्राई करेंगे? तो अगर दीवार है आपके सामने, आपको क्या करना है? अगर शैतान आपके सामने से आ रहा है और आपको तंग कर रहा है, दुश्मन तंग कर रहा है, बीमारी तंग कर रहा है, क्या करना है आपको? अगर आप पेट के मच्छी के पेट में हो, अगर परेशानी के बीचों बीच में हो, तो क्या करना है आपको? अगर आपको बढ़ोतरी चाहिए जिंदगी में तो आपको क्या करना चाहिए? अगले कहानी, अगर आपको वो चाहिए जो आपने खोया तो आपको क्या करना चाहिए? जय जयकार। चमत्कार के पहले जय जयकार। 4 दिन तक लाजर क्या था? कब्र में खत्म हो चुका था, उसका शरीर अब सड़ना शुरू हो गया था। मार्ता कह रही थी कि पहले अगर तुम आते थे, अगर मेरे पास वो पैसा रहता था तो अच्छा रहता था, अब वो पैसा चला गया, अब मेरा तबीयत चला गया, अब मेरा शक्ति चला गया, अब वो लोग मेरे जिंदगी से चला गया। नहीं, परमेश्वर लौटाने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है अगर चोर को पकड़ा गया तो चोर को 7 गुना वापस देना पड़ेगा। शैतान को पकड़ लिया यीशु ने हमारे लिए, शैतान को 7 गुना वापस देना पड़ेगा। ये मत सोचो मेरा सोना चला गया, मेरा पैसा चला गया, मेरा मेहनत चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, वापस आ रहा है वो। Amen. Yes, I receive in the name of Jesus. वो मरा हुआ चीज जो कब्र के अंदर है, जो लोगों को लगा अब वो गया तो गया, छोड़ो, वो सड़ता होगा, वो वापस शायद से कभी नहीं आएगा। यीशु कह रहे मैं यहाँ पर हूँ, बस धन्यवाद दो। Amen. यीशु मसीह ने कहा धन्यवाद पिता, मुझे मालूम है तू हमेशा मेरा सुनता है। हे लाजर सुन, बाहर निकला और लाजर बाहर आ गया। किसकी वजह से? धन्यवाद के वजह से। चमत्कार से पहले जय जयकार। चमत्कार से पहले जय जयकार। आशीष तो आने वाला है। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन आशीषित है, बहुत सारे आशीष आने वाले। नहीं 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 नहीं, नहीं। सुनो, परमेश्वर कह रहे मैं उन सारे सालों को या वर्षों को लौटाने वाला हूं जो टिड्डियों ने खाया है, जो शैतान ने बर्बाद किया है। ये मत सोचो अब मेरा उम्र हो चुका है, मेरा जिंदगी खत्म हो चुका है, वो सब मेरा पिछला जीवन था वो सब चला गया, वापस आ रहा है। आपके आशीष जो आगे है वो भी आपके है, आपका आशीष जो आज का है वो भी आपका है, और आपका आशीष जो गया है वो वापस आ रहा है। आगे भी आशीष, पीछे भी आशीष, ऊपर भी आशीष, नीचे भी आशीष। मैं आशीषों से लदा हुआ हूँ। मैं कैसे कुड़कुड़ाऊं? मैं सिर्फ धन्यवाद देता रहूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे पीछे वाले भी आशीष वापस आ रहे, मुझे पता नहीं कैसे, पर मैं धन्यवाद देता रहूंगा। और वो कब्र से बाहर मेरे सारे आशीष आ रहे हैं। कम ऑन, विश्वास से आशीष धन्यवाद दो, विश्वास से स्तुति करो। आपका लाजर बाहर निकल आ रहा है। तो अगर कोई दीवार आपके सामने, क्या करना है? अगर शैतान आपके सामने से आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, क्या करना है? आफतों के बीच में फंसे हो, मच्छी के पेट में हो, तो क्या करना है? अगर आशीष चाहिए आपके जिंदगी में, क्या करना है? अगर पीछे वाले आशीष चाहिए जो खोए हुए हो, क्या करना चाहिए? लौट रहा है, सब कुछ लौट रहा है, सब कुछ लौट रहा है। ये मत सोचो वो चला गया, अब कुछ उसका फायदा नहीं है। विश्वास करके, नहीं, आ रहा है वो। और कितना बार, कितना गुना, कितना गुना। शैतान को पकड़ लिया ना, गया आपका 1 किलो, आएगा 7 किलो। यस। अगर सोना 1 किलो गया, कितना किलो आएगा सोना वापस? 7 किलो। सब विश्वास करने वाले, I receive, amen. सब विश्वास करने वाले। Amen. अगला कहानी, 6वां कहानी कौन सा, किसका है? ये तो बोलना ही जरूरी है। पौलुस और सिलास का। कहाँ थे वो? बंधन में थे, जेल में थे।
बंधे हुए थे, क्या कर रहे थे? कुड़कुड़ा रहे थे क्या कर रहे थे? स्तुति आराधना कर रहे थे। Acts 16 verse 25 रीड। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 वचन। आधी रात के लगभग ओहो, पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के ओहो। भजन गा रहे थे। परमेश्वर के क्या? भजन गा रहे थे। रातों रात वो लोग ये नहीं सोच रहे थे कि कोई सुन रहा है कोई नहीं सुन रहा है, किसी को परेशानी तो ना हो। भजन गा रहे थे। कुड़कुड़ा रहे थे क्या? कुड़कुड़ा रहे थे क्या? एकाएक। नेक्स्ट वर्स 26, आई लव दिस वर्स। और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हाँ, हाँ। 26 वचन कि इतने में एकाएक जब आप परमेश्वर का स्तुति कर रहे हो, इतने में एकाएक आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका चमत्कार पहुंच जाएगा वहां पे। कम ऑन, आगे नेक्स्ट। इतने में एकाएक बड़ा भूडोल हुआ। बड़ा भूडोल हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई। हाँ। और तुरंत सब द्वार खुल गए। हाँ। और सबके बंधन खुल पड़े। तुरंत। आमेन, हालेलुया। जैसे वो लोग स्तुति आराधना, वो प्रार्थना भी नहीं कर रहे थे, हे परमेश्वर हमें यहाँ से निकाल दो, परमेश्वर इस अंधेरे में हम बैठे हैं, यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, सिर्फ आप हो परमेश्वर। ऐसे कर रहे थे क्या? भजन गा रहे थे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर। बाजू वाले सुन रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे। तो नहीं कुछ नहीं, मैं सो रहा। जैसे हम लोग करते हैं घर में, दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। भाई जब आफत है मेरे ऊपर, मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। आप मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं तो मेरे परमेश्वर का स्तुति करूंगा, गाऊंगा, चाहे मैं घोर अंधकार तराई से भी होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे लाठी और तेरे सोटे से वो मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं। मैं स्तुति करता रहूंगा जब तक एकाएक वो भूडोल नहीं होता है, जब तक एकाएक ये परेशानी खत्म नहीं होता है। मैं गाता रहूंगा, भजन करता रहूंगा। तुम सबको सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आ रहा हूं बाहर, तुम सबको लेकर आ रहा हूं मैं बाहर। जब परेशानी होता है ना घर पे, तो बैठो मत, हाँ क्या करे, अरे हाँ क्या करे, हाँ नहीं, उठो वहां से, कमरे में जाओ और स्तुति आराधना करना शुरू करो, गाना शुरू करो, और देखो क्या होता है। आपका सारा परेशानी खत्म। चमत्कार से पहले जय जयकार। हर रोज मेरे साथ अलौकिक होता है, क्योंकि हर रोज मैं स्तुति करता रहता हूँ, मैं भजन करता रहता हूँ। जैसे आप स्तुति और भजन करते हो, परमेश्वर का तरफदारी, स्वर्ग का तरफदारी, स्वर्गदूत आते हैं और आपके हित के लिए, आपके लिए काम करते हैं वो लोग। कितने जन स्तुति करने के लिए तैयार है? Yes. कितने जन नाचने के लिए तैयार है? Yes. गाने के लिए तैयार है? भले कुछ भी हो, भूडोल जब तक नहीं होता है तब तक मैं नाचूंगा। आमेन। जैसे कि बच्चे बेड पे नाचते हैं ना, पूरा बेड हिलता रहता है ना, अरे नाचना बंद करो, वैसे आपको करना चाहिए। पूरा घर हिलना चाहिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट हिलना चाहिए। कोई तो नाच रहा है वहाँ पे, वहाँ से स्तुति उठ रहा है। आमेन। चलो, पहला क्या था? दीवार है तो जय जयकार करो। जय जयकार करो। दुश्मन आ रहे सामने से तो जय जयकार करो। मच्छी के पेट में हो तो जय जयकार करो। फिर आगे आशीष चाहिए, आशीष चाहिए तो जय जयकार करो। पिछले वाले आशीष चाहिए तो जय जयकार करो। और अंधकार के बीच में हो या बंधनों में हो तो क्या करना है? जय जयकार करो। परफेक्ट। कितने हो गए? 6 7 7 6 7वां वेरी इंपॉर्टेंट। देखते अभी इसमें क्या हो रहा है। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 1। थैंक यू फादर। प्रकाशित वाक्य। आत्मिक युद्धों को कैसे जीते? आत्मिक युद्धों को कैसे जीते? प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पहला वचन। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में आगे उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। वो आगे पार्टी चल रही स्वर्ग में, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसलिए कि उसने उस बड़ी वेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का पलटा लिया। परफेक्ट। आगे
फिर दूसरी बार उन्होंने हालेलुया कहा वापस से हालेलुया सुन रहे वो लोग, अरे पार्टी चल रहा है स्वर्ग में। आगे, और उसके जलने का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा। और 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, वो दंडवत कर रहे हैं, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा आमीन हालेलुया, आमेन हालेलुया। इतना पार्टी चल रहा है स्वर्ग में। क्या चल रहा है? हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। यस, बहुत चल रहा है पार्टी। पर उसके बाद 11वें वचन में देखो क्या होता है। आपको पता है 11वें वचन में क्या होता है? नहीं पता है तो पढ़ो 19:11, प्रकाशित वाक्य 19:11। देख लो। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। कौन है ये? यीशु मसीह। उसका नाम क्या है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो रहा है। स्वर्ग खुल जाता है, श्वेत घोड़ा आता है, उसके ऊपर बैठा है वो, उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। उसके साथ साथ में और भी घोड़े हैं, मतलब हम हैं घोड़ों पर। ठीक है, आगे नेक्स्ट 12 वचन। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं, और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। अरे बहुत से राजमुकुट है, अरे सिर बहुत छोटा है, इतने सारे राजमुकुट है उसके सिर पे। आगे, और उसका एक नाम लिखा है, एक नाम लिखा है, क्या है? जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। हाँ, आगे, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। उसका नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। और वो क्या करने के लिए आया? और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार, ये हमारे बारे में, और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। आपको सब कलम जाना पड़ेगा घुड़सवार सीखने के लिए, घोड़ा कैसा चलाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो ऊपर जाके बोल नहीं सकते हमको नहीं आता बाबा, हमको डर लगता है। ऊंट नहीं है, घोड़ा। ऊंट पे रहोगे तो 1000 साल के बाद पहुंचोगे, घोड़े पे जाना है। ठीक है, समझ आया ना? ठीक है, आगे। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। तलवार निकल रही है उसके मुंह से। आगे, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। ओहो, एक मिनट, समझ में आ रहा क्या हो रहा है यहाँ पे? अब तक मसीह विरोधी पूरे धरती पे राज कर रहा है, अब स्वर्ग खुल जाता है और यीशु मसीह आते हैं और धरती पे अपना सल्तनत डाल देते हैं, राज्य करते हैं धरती के ऊपर। अभी सुनो, आने से पहले ऊपर क्या चल रहा था? स्तुति, आराधना, जश्न चल रहा था, और फिर नीचे युद्ध जीता गया। यस, हालेलुया। चमत्कार के पहले जय जयकार, चमत्कार के पहले जय जयकार। फिर यीशु मसीह आया और अपना सल्तनत। पहले पार्टी करते हैं हम, फिर बाद में पता चलता है क्या रिजल्ट है। आमीन। कितने बच्चे एग्जाम दिए? रिजल्ट के पहले पार्टी दो, रिजल्ट के पहले पेड़ा बांटो कि मैं पास हो गया। क्या करोगे आप? रिजल्ट के पहले जॉब मिलेगा, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, पहले चर्च में आओ, पेड़ा बांटो, फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जाओ। बच्चा किसी का पैदा हो रहा है, पहले पेड़ा बांटो, फिर बच्चे पैदा करने के लिए जाओ। समझ में आ रहा है? हम लोग वो है जो जश्न पहले मनाते हैं, क्योंकि हमें पता है हम हमेशा सफल होते हैं, हमारे साथ तो भला ही होता है। धन्य हो परमेश्वर का जो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए चलता है, ताकि उसका सुगंध, सब लोग बोलो सुगंध, हर जगह फैलता रहे। कितने जन किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अभी एक चमत्कार का आशा कर रहे हैं, अभी जश्न मनाने का जरूरत है, अभी घर जाके नाचने का ज़रूरत है, अभी ऐसा बर्ताव करने की ज़रूरत है कि वो हो चुका है, परमेश्वर को धन्यवाद देने की ज़रूरत है। परमेश्वर धन्यवाद, वो मेरा रुका हुआ पैसा वापस आ गया। परमेश्वर धन्यवाद, डॉक्टर का रिपोर्ट एकदम क्लियर आ गया। परमेश्वर धन्यवाद, अब मैं इससे आगे जाने वाला हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया। परमेश्वर धन्यवाद, अब तो मैं और बढ़ने वाला हूँ, मेरा बिजनेस और फैलने वाला है, मेरा बिजनेस आशीषित है। परमेश्वर धन्यवाद, आज कस्टमर भर भर के आ रहे हैं। कितने जन कहने वाला परमेश्वर आज मेरे पति जो है अच्छे मूड में आएंगे घर पे। धन्यवाद पहला देना पड़ेगा, फिर पति का मूड देखना पड़ेगा। उनके मुंह से क्या निकला था? यीशु मसीह के चोखी तलवार।
दोधारी चौकी तलवार, वो परमेश्वर का वचन है। प्रबल, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है, प्रबल है, प्रबल है, दोधारी तलवार से भी चौका। दोधारी तलवार है। आपको पता है दोधारी तलवार का मतलब क्या है? Yes. परमेश्वर का वचन इतना शार्प है, इतना क्या है? शार्प, चौका है, चौका, बाटी तेज चौका है, नहीं, तेज। चौका तेज है, इतना तेज है। ठीक धारदार है, है, धारदार। ठीक है। आपको पता है यूनानी भाषा में उसको क्या कहते हैं? दो मुंह वाला नदी। क्या कहते हैं उसको? दो मुंह वाला नदी। सबको पता है अगर एक नदी को दो मुंह है तो वो कैसा रहता है? नदी कैसा रहता है? दो मुंह मतलब दो दिशा से नदी आ रहा है, एक बन रहा है, एक पहाड़ से आ रहा है, एक दूसरे पहाड़ से आ रहा है। कैसा रहेगा वो नदी? भरा हुआ रहेगा कि खाली सूखा हुआ रहेगा? पक्का? यस, एक ही दिशा से अगर नदी आया तो भी भरा हुआ रहता है, दो दिशा से नदी भर रहा है तो कैसा रहेगा? एक बकेट को अगर आप एक ही नल से भर रहे हो तो जल्दी भरेगा कि दो नल से भरोगे जल्दी भरेगा? परमेश्वर का वचन दो मुंह वाला नदी है, मतलब परमेश्वर ने जो कहा वो हमें कहना है। परमेश्वर ने जो अपने वचन में कहा है उसका घोषणा, उसका अंगीकार करना है, और हमारा जीवन जो है बहुतायत से भरा हुआ रहेगा। आमेन। और हम उस झाड़ के जैसे रहेंगे जो नदी के पास लगाया जाता है, जो अपने ऋतु में फल लाता है और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है, और जो कुछ वो करता है वो सफल होता है। दो मुंह वाला नदी, मतलब परमेश्वर ने एक कहा अपना वचन, वही वचन वैसे के वैसे हमको कहना है, और हमारा जीवन बहुतायत से भरा हुआ रहेगा, स्तुति से भरा हुआ रहेगा। आमेन। विश्वास के 3 सिद्धांत क्या था? देखो मगर विश्वास से, सुनो मगर, बोलो मगर विश्वास से। प्रेज, स्तुति का 3 सिद्धांत क्या है? देखो मतलब कैसे? विश्वास से कि वो हो चुका है, बोलो मतलब स्तुति दे दो, कैसा? कि वो हो चुका है, और सुनो क्या? वो ही, सिर्फ स्तुति सुनो, कुछ भी ऐसा मत सुनो जो आपके विश्वास को छीनता है और उसके खिलाफ है। मैं जश्न मना रहा हूँ, अरे पर अगर गलत रिपोर्ट आए तो नहीं, मैं जश्न मना रहा हूँ, बस लोग रोकेंगे आपको जश्न मनाने से, लोग रोकेंगे आपको स्तुति। अरे तुम नाच रहे हो पर अभी भी बीमार हो, तुम नाच रहे हो पर अभी भी तुम्हारा खांसी है, अभी तुम्हारा बदन दर्द है। मुझे पता नहीं है, मैं रोज सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे मालूम है ये दीवार गिर रहा है, मुझे मालूम है शैतान डर रहा है मुझसे, मुझे मालूम है पेट के बीच में हूँ तो भी मैं इस तरफ से बाहर आ रहा हूँ, उस तरफ से नहीं। मुझे मालूम है मेरे जीवन में बहुतायत का आशीष है, मुझे मालूम है मेरे पिछले आशीष भी वापस आ रहे हैं मेरे पास। मुझे मालूम है कि यीशु मसीह जैसे आने वाले दूसरे आगमन में सेलिब्रेशन करके मैं जश्न पहला मनाता हूँ और फिर बाद में मैं चमत्कार देखता हूँ। मुझे नाचने से कोई रोक नहीं सकता। दाऊद नाच रहा था, उसके पत्नी ने क्या कहा? कैसे बेवकूफ जैसा नाच रहा है, भूल गए क्या तुम राजा हो, तुम्हारे वस्त्र गिर रहे। उसने क्या कहा? मैं इससे भी ज्यादा पागलपन में, या इससे भी ज्यादा नाचूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं राजा हूं कि आपको पता है उस औरत के साथ क्या हुआ? बांझ हो गई वो, उसका बच्चा कभी हुआ नहीं उसको। क्यों? क्योंकि किसी को रोक रही थी वो नाचने से, परमेश्वर की स्तुति करने से। रोको मत, क्योंकि स्तुति में इतना सामर्थ्य है कि परमेश्वर, आपको पता है बाइबल में 3 बार परमेश्वर ने किसी को रोका प्रार्थना करने से। कितने बार? कितने जनों को मालूम है कौन कौन है वो? 2 मालूम है, बाकी आपको पता है क्योंकि बोला आपको। 3 बार रोका प्रार्थना करने से, 3 बार। कौन? पॉल को एक बार, पॉल उसको बोला था ना, बार बार डैनियल बोलो, मूसा को रोका, प्रार्थना करना बंद करो, जो है तेरे हाथ में छड़ी वो उठा और ये लाल समुद्र को 2 बार करना। दूसरे बार योशफत को रोक दिया, बोला प्रार्थना करना बंद करो क्योंकि मैं तुम्हें विजय देने वाला हूं, ये बैटल मेरा है तुम्हारा नहीं है। तीसरे बार यिर्मयाह को रोका कि इन लोगों के लिए प्रार्थना मत करना क्योंकि ये लोग हट्टी लोग हैं, ये लोग कभी सुनने वाले नहीं है। प्रभु ने बाइबल में, वचन में लोगों को रोका प्रार्थना करने से, पर कभी भी किसी को नहीं रोका स्तुति करने से, आराधना करने से। प्रभु को ये भाता है और प्रसन्न करता है।
आपको पता है प्रभु कहाँ पे विराजमान है? अपने के सिंहासन लोगों के स्तुति के बीच में। तो मतलब जब आप कुड़कुड़ाते हो, कौन विराजमान है? शैतान। पक्का पक्का? फिर भी कुड़कुड़ाते? शैतान आजा आजा, तेरे लिए सिंहासन बना रहे, आजा। क्या यार पानी नहीं आया सुबह से, क्या यार पूरा बदन दुख रहा है, और शैतान बोल रहा है हाँ मेरा सिंहासन बन रहा है, आहा आहा अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और बोलो, और कुड़कुड़ा रहे। जितना हम कुड़कुड़ा रहे उतना शैतान और आराम से, अरे तकिया देना, तकिया तकिया, अरे आहा थोड़ा पंखा चलाओ, पंखा चलाओ, बैठे सुकून से वहां पे। पर जैसे आप कुड़कुड़ाना छोड़ देते हो और स्तुति करना शुरू कर देते हो, प्रभु विराजमान रहते वहां पर। शैतान को भागना पड़ता है, यहाँ पर मैं रह नहीं सकता हूँ, अब मुझे आग लग रहा है, यहाँ पे मुझे आग लग रहा है, मैं रुक नहीं सकता, यहाँ पे मुझे कंफर्ट नहीं है, यहाँ पे आराम से बैठ नहीं सकता। कितने जन तैयार है प्रभु को विराजमान करने के लिए? मेरे जीवन में स्तुतियों का ऐसा मतलब गुलदस्ता बार बार मैं प्रस्तुत करता रहूंगा। आपको पता है दाऊद भी कहता है, आपको पता है कि आपका जो स्तुति आराधना है वो सुगंध के माने परमेश्वर के सामने जाता है, एक सुगंध रहता है। मतलब अगर आप कुड़कुड़ा रहे हो तो आपके मुंह से क्या आता है? बदबू आता है। बदबू। सब लोग बोलो बदबू। कोई भी कुड़कुड़ा रहा है आप लोगों के सामने, आपको क्या करना है? आपके मुंह से बदबू आ रहा है, जाके धन्यवाद दे के आओ, जाके ब्रश करके आओ, नहीं जाके क्या करो? धन्यवाद देकर आओ। कोई भी कुड़कुड़ाएगा तो, मम्मी ने कुड़कुड़ाया तो क्या कहना है आपको? मम्मी आपके मुंह से बास आ रहा है, बदबू आ रहा है। मम्मी बोले अब तू मुझे सिखाएगी, मुझे सिखाएगी, फैट फैट। अरे पास्टर ने कहा कुड़कुड़ाना मतलब आपके मुंह से क्या आता है? बदबू। सब लोग बोलो बदबू। बदबू। अगले बार पति खाने के बारे में कुड़कुड़ाते तो आपको क्या कहना है? बदबू। जाओ धन्यवाद दे के पहले आओ। इसलिए कहा ना, खाना खाने से पहले हमेशा धन्यवाद देना चाहिए ताकि सुगंध आए, बदबू नहीं। ठीक है, थैंक यू फादर। आपको पता है ना, सिस्टर शिवानी ने एक बार कहा था कि स्वर्गदूतों की स्तुति में और हमारी स्तुति में क्या फ़र्क है? किसके लिए आसान है स्तुति करना, स्वर्गदूतों के लिए कि हमारे लिए? हमारे लिए। कितने जन बोलते हैं हमारे लिए? अभी नहीं हाथ उठाएंगे, अभी बोले अच्छा, दिमाग आ गया उनको। स्वर्गदूतों के लिए आसान है, उनको कोई समस्या नहीं है जिंदगी में। स्तुति हमारे लिए मुश्किल है, फिर भी जब हम स्तुति करते हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं रुक जा, मेरे बच्चे स्तुति कर रहे, तुम लोग गाना बंद करो। और यहाँ पर हाँ तेरे स्वर्गदूत बोले अरे बाप रे बाप, इसके लिए हमारा बंद कर दिया। वो इतना सुकून से गा रहे हैं वहाँ पे, एकदम वॉइस में वगैरह सारे गमा करके, और तेरे स्तुति, हाँ ये मेरे लिए बहुत खूबसूरत है परमेश्वर का, क्योंकि ये परेशानी में है फिर भी गा रहे, ये आफतों के बीच में फिर भी गा रहे, मच्छी के पेट में फिर भी गा रहे, यरीको के दीवार के सामने फिर भी गा रहे ये लोग, दुश्मन उनके इर्द गिर्द में फिर भी गा रहे ये लोग, 5 रोटी और 2 मछली लेके फिर भी गा रहे ये लोग। कम ऑन, सब कुछ खोकर फिर भी गा रहे ये लोग। ये मेरे लिए सुगंध है, ये मेरे लिए मुझे प्रसन्न करता है, ये वाला। स्वर्गदूत बोलेंगे हाँ ठीक है, अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, बस स्वर्ग चले आओ जल्दी ताकि आपका आवाज़ ठीक हो जाए। ऐसे अच्छा नहीं सुनाई दे रहा। चमत्कार के पहले जय जयकार। चमत्कार के पहले किसी ने कहा कि 2 स्वर्गदूत हर रोज नीचे उतरते हैं धरती पे टोकरी लेकर, एक बिनतियों का टोकरी लेकर और दूसरा धन्यवाद का टोकरी लेकर, और हर शाम को वो लोग लौटते हैं। बिनतिया का टोकरी जो है वो हमेशा भरा हुआ रहता है, उमड़ता रहता है, और धन्यवाद का टोकरी में 1-2 रहेगा हल्का फुल्का वाला, बस वो हमेशा खाली हाथ जाता है। कितने जन वो स्वर्गदूत को भरा हुआ भेजने वाले हैं? वो बिनती वाला छोड़ दो, मेरे पास बिनती नहीं है, मेरे पास धन्यवाद है, चाहिए क्या? वो बोला हाँ अब मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा धन्यवाद वाला, रोज तो मैं खाली हाथ जाता था। धन्यवाद भर के रुक 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 रुक, और धन्यवाद है, अरे और धन्यवाद है, मेरे पति के लिए धन्यवाद, मेरे बच्चे के लिए धन्यवाद, मेरे परिस्थिति के लिए अरे धन्यवाद धन्यवाद। वो बोले अरे बस एक ही घर से अगर इतना धन्यवाद मुझे मिला तो बाप रे बाप, बार बार मुझे आना पड़ेगा और स्वर्गदूतों को लाना पड़ेगा धन्यवाद वाले। कितने जन धन्यवाद देने वाले इस दिन के बाद? कितने जन परमेश्वर का जय जयकार करने वाले हैं? एक औरत थी जो चीन गई थी। चीन में पता है आपको उस ज़माने में कोई जाता नहीं था प्रचार करने के लिए। ये औरत परमेश्वर की जन थी तो गई थी चीन में प्रचार करने के लिए।
और उनको स्मॉल पॉक्स हुआ। स्मॉल पॉक्स मतलब वो फोड़ी फोड़ी आता है ना पूरे बदन में। उस ज़माने में लोग मरते थे उससे, तो उनका कोई इलाज नहीं होता था उस ज़माने में। तो वो गई वहाँ पे और उन लोगों ने कहा कि तुझे तो मरना ही पड़ेगा, तो तुम एक घर में जाके बैठ जाओ, उस घर में बैठो और मरो वहाँ पे, क्योंकि कोई भी उनके पास नहीं जाना चाहते थे। अब ये परमेश्वर की जन थी, ये प्रचार कर रही थी और उनको ऐसा हुआ उनके साथ, तो करेगी तो क्या करेगी। गई वो अंदर और प्रार्थना करने लगी, रोज़ प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मुझे चंगा करो परमेश्वर। उस ज़माने में कोई बचता नहीं था, कोई भी चंगा नहीं होता था, ठीक है। प्रार्थना कर रही थी रोज़, कुछ नहीं हो रहा था। एक बार वो सो गई और सोते वक्त उन्होंने देखा कि 2 टोकरी है। एक टोकरी है बीमारी का, जिसमें उनका पूरा बीमारी जो है भरा हुआ है, और दूसरा टोकरी खाली है जो धन्यवाद का है। परमेश्वर ने कहा जब तक ये धन्यवाद का टोकरी जो है भरेगा नहीं, तब तक ये बीमारी जाएगा नहीं। जैसे उनको वो पता चला, वो उठी रातों रात और जोर जोर से चिल्लाकर परमेश्वर का धन्यवाद देने लगी। परमेश्वर तू भला है, तेरा करुणा सदा का है। परमेश्वर तूने मुझे चंगा किया है, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ कि वापस से मैं इस जगह से बाहर जाके तुम्हारा प्रचार करूँगा। करते गए लोग बाहर जो थे, उनको लगा कि अब ये जो बीमारी है, बुखार जो है उनके सर पे चढ़ गया, ये पागल हो गई है, छोड़ दो, कोई अंदर नहीं जाएगा। कोई अंदर नहीं गया, स्तुति करती गई। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा हुआ। 5 दिन में क्या हुआ, पूरा का पूरा बीमारी चला गया उसके शरीर पे, और फोड़ी का एक भी निशान उसके शरीर पे नहीं था, एक भी निशान। और वो स्वस्थ होकर बाहर निकली वहां से। उनको सीक्रेट मिल गया, मेरे आफतों से ज़्यादा, मेरे परेशानियों से ज़्यादा मेरा धन्यवाद रहना चाहिए। जब ये धन्यवाद का पूरा बास्केट या कटोरा भरेगा, मेरे आफतें जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कितने जन धन्यवाद देने के लिए तैयार है? आपको पता है वचन में लिखा है कि धन्यवाद दो और परमेश्वर की बड़ाई करो। जब आप धन्यवाद देते हो, परमेश्वर को बड़ा करते हो, अपने पहाड़ को छोटा कर देते हो, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है और मेरा धन्यवाद के वजह से मुझे वो ज़्यादा परमेश्वर का खूबसूरती दिखाई देता है और परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करते हैं। सबसे पहले क्या है, अगर दीवार दिखा तो क्या करना है? अगर दुश्मन आपके सामने है, क्या करना है? मच्छी के पेट में हो तो क्या करना है? आशीष चाहिए बहुतायत से तो क्या करना है? अगर जो कुछ खोया है वो वापस चाहिए, क्या करना है? अगर बंधनों से छुटकारा चाहिए तो क्या करना है? और अगर इस दुनिया पे सल्तनत करना है, राज्य करना है, डोमिनेट करना है, इस दुनिया को जीतना है यीशु के लिए, क्या करना है? चमत्कार के पहले, चमत्कार के पहले, चमत्कार के पहले। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आज हम सीखे हैं कि आपकी बड़ाई कैसे करें, आपका धन्यवाद कैसे दें। हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद देते रहेंगे, क्योंकि आप योग्य हो, आपकी करुणा सदा की है, और जो आश्चर्य कर्म आपने हमारी ज़िंदगी में किए हैं उसके वजह से हम धन्यवाद देते रहेंगे। कुड़कुड़ाना जो है वो शैतान का भाषा है, वो हमारे मुंह से नहीं आएगा, क्योंकि शैतान विराजमान नहीं हो सकता है, उसे हम भगाएंगे। आप विराजमान होते हो हमारी स्तुति में, इसलिए आपको धन्यवाद निरंतर देते रहेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।